गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 1 मन के भोले भाले बादल कविता के प्रश्न उत्तरों को मैं आपको समझाऊंगी, है ना। उससे पहले हम कविता को एक बार पुनः समझते हैं, है ना। तो आपकी कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कैसे हैं वो? उनके बाल कैसे हैं? झबर झबर में घने, है ना, घने घने बालों वालों के समान आपस में क्या है, आसमान में बादल उड़ रहे हैं। गुब्बारों से गालों वाले, और उनके गाल कैसे लग रहे हैं? गुब्बारे के समान फूले हुए लग रहे हैं। और आप आसमान में क्या कर रहे हैं? झूम झूम कर, है ना, काले बादल दौड़ लगा रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कोबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कैसे लग रहे हैं? आसमान में बादलों ने कैसा अलग अलग रूप ले रखा है। कुछ कैसे लग रहे हैं? जोकर से तोंद, तोंद मीन्स मोटे पेट वाले, जैसे जोकर का मोटा पेट होता है ना, वैसे लग रहे हैं। कुछ कैसे लग रहे हैं कि जैसे हाथी ने अपना क्या कर रखा हो, सूंड उठा रखी हो। और कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुबड़ मीन्स ऊँट की ऊंची जो पीठ होती है ना, वो। कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ऊँट की ऊंची पीठ वाले हों। कुछ परियों के पंख लगाए, और कुछ ऐसे लग रहे हैं जो परियों के पंख फैलाकर परी उड़ रही है ना। और आपस में टकराते हैं। कैसे टकराते हैं? जैसे शेर होता है ना, जंगल का राजा, उसी तरह मतवाले से मस्त चाल वाले चल रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कुछ तो लगते कैसे हैं? तूफानी, तूफान के समान, है ना। और कुछ रह रहकर शैतानी करते हैं। क्या करते हैं? बीच बीच में क्या करते हैं? जैसे बच्चे करते हैं ना शैतानी। कुछ बच्चे क्या करते हैं? क्लास में होते हैं ना आपके, कुछ बच्चे तूफानी होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, और कुछ बीच बीच में शैतानी करते हैं। वैसे ही बादल आपस में कुछ कुछ क्या कर रहे हैं? शैतानी कर रहे हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, और अपने ऐसा लगता है मानो क्या करते हैं, अपने थैलों से चुपके से पानी की बूंदें नीचे गिरा रहे हैं, जमीन पर गिरा रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी। आप उन्हें कुछ भी कहो, डांटो या समझाओ, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। और क्या करते रहते हैं, है ना, आपस में टकराकर ढोलक की आवाज़ निकालते रहते हैं। गड़गड़ाते हैं ना बादल, वही ढोलक ढोल बजाते बादल, और किसी की नहीं सुनते, बल्कि क्या करते रहते हैं? जोर जोर से ढोलक बजाते रहते हैं। करते ना बच्चे शैतानी क्लास में, टेबल बजाते रहते हैं, वैसे ही रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, है ना। तो उसने क्या करा? कुछ तो ऐसे लगते हैं कि आपकी छत पर आ गए। आते ना, कभी कभी लगता है कि जैसे बादल जमीन पर आ गए, वैसे ही। और फिर वो चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके, है ना, जिद्दी करके बन के कैसे, है ना, अपनी मन की ठान कर कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं, नहीं। और क्या करते हैं? बहुत नदी नालों में बहुत ज़्यादा बारिश कर नदी नालों में क्या ले आते हैं? बाढ़ ले आते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं? हमें क्या लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। मन के क्या होते हैं? भोले भाले बादल। अपने मन के कैसे होते हैं? वो बहुत भले होते हैं, है ना। इसको कविता को आपको किसने लिखा है? कल्पनाथ सिंह जी ने। अब आपकी पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर हैं, है ना, अब उन्हें देखते हैं आपका तुम्हारी समझ से, है ना। इसमें कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, है ना। कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, है ना। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? जरा बताओ, सोचो, कैसे लाते होंगे बादल नदी नालों में बाढ़, है ना। जब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, है ना, तब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है? नदी नालों में पानी भर जाता है,
जिससे क्या आती हैं, बाढ़ें आ जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या लाते हैं नदी नालों में बादल, बाढ़ लेकर आते होंगे, है ना। फिर आपका एक दूसरी पंक्ति दी गई है इसमें, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। इसमें दूसरी पंक्ति दी गई है ना। तो उसने क्या लिख पूछा आपसे, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, बताओ कैसे बजाते होंगे, पता है किसी को? नहीं ना, मैं बताती हूँ। बादल ढोल कैसे बजते हैं, जब आसमान में क्या होती है, तेज गड़गड़ाहट होती है ना, या गर्जन होती है जोर जोर से, है ना। तो उसको कवि ने क्या बोला है, कैसे लगता है मानो क्या बजा रहे हो, ढोल बजा रहे हो, है ना। तो वो कैसी आवाज निकालते हैं, ढोल बजाने की आवाज करते होंगे। कवि ने उसको क्या बोला, गड़गड़ाहट को, कि वो ढोल बजाते होंगे, है ना। फिर इसमें एक और पंक्ति दी गई है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, है ना। इसे पूछा फिर उसने, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे, बताओ कैसी शैतानियां करते होंगे। बादल कभी शांत दिखाई देते हैं, है ना। और क्या बोला था कविता में, कभी टकराकर जोर जोर से गरजते हैं ना बादल। कभी क्या करते हैं, कभी तेज बारिश करते हैं, कभी धीरे धीरे रिमझिम रिमझिम बारिश करते हैं, है ना। कभी इतनी तेज बारिश करते हैं कि नदी नालों में उससे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है ना। तो इस प्रकार की कई शैतानियां क्या करते हैं, बादल आसमान में करते होंगे, है ना। अब आपकी इसमें कविता का दूसरे प्रश्न इसमें दिया गया है, कविता से आगे, है ना। अब उसने पूछा है पहला प्रश्न उसमें क्या है, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, बताओ क्यों कहा, बादल तूफान क्या होते हैं, है ना। किन्हें कहते हैं तूफान, तेज हवाओं के साथ जब क्या होता है, बहुत तेज हवाएं चलती है ना, देखा होगा आजकल बारिश हो रही है, हवाएं भी चल रही है, जब तेज हवाएं चलती हैं और साथ में तेज बारिश होती है, लगातार बारिश होती है ना, तेज हवाओं के साथ, उसको क्या बोलते हैं, हम तूफान कहते हैं। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछा है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कभी कभी क्या करते हैं, लगातार बारिश करते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत नुकसान होता है ना। आपने देखा है ना, आजकल आ रहे हैं ना, पर आपने न्यूज में सुना है ना, उड़ीसा में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आए थे ना वो तूफान, वही, है ना। तो उनको क्या कहते हैं, तूफानी कहते हैं, इसलिए तूफान को क्या कहा गया है, तूफानी कहा गया है। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, ख, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, है ना। वैसे तो सबसे ज्यादा जो बादल होते हैं कब छाए जाते हैं, पता है आपको, जुलाई और अगस्त के महीने में, है ना। लेकिन अब तो जून में भी आ जाते हैं, बरसात लग जाता है जून में भी, जून के अंत में, है ना। लेकिन फिर भी आप अधिकतर किस में आते हैं, जुलाई और अगस्त के महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं। अब आपका प्रश्न इसमें ग है, पूछा गया, कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं, जरा ये सोच के बताओ, क्या बादल सच में काले होते हैं, है ना। पता है आपको, बादल बादल सच में काले होते हैं, नहीं, बादल सच में काले नहीं होते, बल्कि वो पानी की भाप की जो बूंदे होती है ना, जमीन से जो भाप उड़ के बनती है बूंदे, है ना, उनसे काले दिखाई देते हैं। वैसे सच में वो काले नहीं होते, कैसे होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। लेकिन क्या होता है, जो पानी की जो बूंदे हैं जमीन से भाप बनकर आसमान में जमती है, तो उससे क्या बनते हैं, वो काले बादल बन जाते हैं, है ना। आया समझ में। फिर आपका घर प्रश्न है इसमें, यह मैंने आपको घर के लिए करने के लिए दिया है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं, है ना। पता है आपको, देखे आपने, ये आप सोच के लिखना आप इसको, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ, है ना। बादल कैसे कैसे रंग के दिखाई देते हैं, सफेद होते हैं, काले रंग के होते हैं, कुछ हल्के काले मतलब स्लेटी कलर के होते हैं, है ना, रंग के होते हैं। कुछ क्या होता है, यदि सुबह शाम जब सूरज निकलता है ना, या अस्त होता है, तभी भी कैसे दिखाई देते हैं, उसकी किरणों से उसकी जब रोशनी पड़ती है बादलों पे, कैसे रंग के दिखाई देते हैं, कुछ लाल रंग के दिखाई देते हैं, कुछ केसरिया रंग के दिखाई देते हैं। आया समझ में। अब इसे सोचकर अपटाब लिखना कि आपको बादल किस किस रंग के दिखाई देते हैं। कविता में आपका प्रश्न दिया गया है, ख, कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए
और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। अब देखो, आपको आपने कविता पढ़ी थी, याद है आपको वहाँ से कौन सा शब्द मिल रहा था? सोचो। मतवाले था ना, मतवाले, शेरों से मतवाले वाले बादल था ना, वही। जी से क्या था? रिद्दी। शे से शैतानी। तू से तूफानी। थे ना ये शब्द आपकी कविता में? वही शब्द यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, नीचे दिया गया है बारिश की आवाजें, है ना। आप जब बारिश पड़ती है, आजकल बारिशें पड़ रही है ना, आपने आवाजें सुनी है? किस किस तरह की आवाजें निकल रही हैं, है ना। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, है ना। पानी के बरसने की आवाज है झरझर। पानी की बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। यहाँ पर आपको कुछ आवाजें लिखनी है कि किस तरह की आवाजें बारिश करती है ना। तो कैसे करती हैं? टप 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 आती है ना आवाज, टप टप, है ना। एक टप टप लिखेंगे। फिर कैसी आती है? टिप टिप आती है, टिप टिप की आवाज भी, टिप टिप। या फिर रिमझिम होती है ना, रिमझिम बारिश बोलते हैं ना हम, वही शब्द। छम छम, छम छम भी बोल सकते हैं, या छप 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 छप, है ना। या फिर झमझम। आप इन शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा बच्चों, जरा अब मैं देखती हूँ कि आपको कविता कितनी याद है, कितनी आपको समझ में आई। उस पर आधारित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, छोटे छोटे, है ना। देखो आपको कितना याद है। मन के भोले भाले कौन है? बताओ जरा, कौन है? पता है किसी को आंसर? बताओ। मन के भोले भाले कौन है? बादल। कौन है? बादल। कुछ बादल किसके समान तोंद फुलाए हैं? बताओ, किसके समान फैलाए हैं तोंद? जोकर के, है ना। मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको, जोकर के। बादलों के गाल किसके समान लग रहे हैं? बताओ। गुब्बारे के। किसके समान लग रहे हैं? गुब्बारे के। बादल जोर जोर से क्या बजाते हैं? बताओ, क्या बजाते हैं बादल? ढोलक। ढोल बजाते हैं ना, वही। कुछ बादल अपने थैलों से क्या गिराते हैं? बताओ। पानी की बूंदे, है ना। कैसे बरसाते हैं? झरझर कर कर। क्या बरसाते हैं? थैलों से पानी की बूंदे, है ना। अब बच्चों, इसको अच्छी तरह से कविता को याद करना, है ना। धन्यवाद।